स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 पहले अपलोड हो चुका था, लेकिन साउंड इशू के वजह से मुझे फिर से इसको अपलोड करना पड़ रहा है, फिर से इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रीपोजिशन की, चैप्टर 4 की। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, तो हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6 और 7 पढ़ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंग्लिश अल्फाबेट, लेटर, वर्ड और सेंटेंस के बारे में हमने जाना। सेकंड जो चैप्टर था उसमें नाउन के बारे में जाना। चैप्टर जो थर्ड है प्रोनाउन पर था। चैप्टर 4 एडजेक्टिव, चैप्टर 5 वर्ब, चैप्टर 6 था हमारा एडवर्ब के ऊपर, और चैप्टर 7 हमारा कंजंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जिस चीज को पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट 1 का चैप्टर 8 जो कि प्रीपोजिशन है। और यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग मीनिंग याद रखेंगे। प्रीपोजिशन और ये जो कंजंक्शन है बहुत सारे हैं, तो आज जो प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं उसमें जितने भी प्रीपोजिशन है सब कवर करेंगे, और हमारा फोकस सिर्फ मीनिंग पर रहेगा। डिटेल में मीनिंग हो जाने के बाद डिटेल में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये अगर डिटेल में पढ़ाऊँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा, या फिर उससे लंबा भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन होता क्या है, तो देखो प्रीपोजिशन क्या चीज है। प्रीपोजिशन एक वर्ड है, प्रीपोजिशन क्या है, एक वर्ड है जो कि संबंध बताता है दूसरे वर्ड से, जो कि संबंध बताता है दूसरे वर्ड से। और वो जो दूसरा वर्ड है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, स्थान हो सकता है, समय हो सकता है, या फिर ये कहें कि प्रीपोजिशन संबंध बताने वाला एक वर्ड है जो दो वस्तुओं के बीच में, दो समय के बीच में, है ना, या फिर दो क्या बोलना चाहिए, स्थान प्लेस के बीच में संबंध को बताता है। कैसे संबंध को बताता है, देखो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे द बुक, ये क्या है, बुक है, द बुक लिखा हुआ है। द बुक ये पहला ऑब्जेक्ट है, पहला वस्तु है, ये है ना, ये पहला वस्तु है द बुक। और ये टेबल दूसरा वस्तु है ना। बुक पहला वस्तु है और टेबल क्या है, दूसरा वस्तु है। बुक और टेबल दो वस्तु हैं। अब दोनों के बीच में संबंध क्या है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। संबंध क्या है, संबंध ये है कि ये जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। बुक क्या है, टेबल के ऊपर है। तो जिस वर्ड का मैं यूज कर रहा हूं संबंध बताने के लिए वो क्या है, ऑन है। वो वर्ड क्या है, ऑन है। तो ऑन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, ये पहला वस्तु है द केट, केट है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है चेयर, दूसरा क्या है, चेयर। दोनों के बीच में संबंध क्या है, ये जो बिल्ली है वो चेयर के नीचे है। बिल्ली कहाँ है, चेयर के नीचे है। तो कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं मैं नीचे के लिए, मैं यूज कर रहा हूं अंडर का। किसका यूज कर रहा हूं मैं, अंडर का। तो ये जो अंडर है ये क्या है, ये है हमारा प्रीपोजिशन। क्या है ये है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, इसलिए अंडर क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ओके, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन जो है 19 टाइप्स के होते हैं, और भी हो सकते हैं। कहीं कहीं आप इसको कम भी पढ़ोगे, कहीं कहीं ज्यादा भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेनली जो मेन टाइप्स के जो प्रीपोजिशन है वो 19 है ना। हम लोग यहाँ इस वीडियो में 19 टाइप्स के प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। और जो 19 टाइप्स के प्रीपोजिशन है उसमें बहुत सारे प्रीपोजिशन आएंगे। जैसे कि देखो ये टाइप फर्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंतर्गत इतने सारे प्रीपोजिशन आएंगे। यह प्रीपोजिशन सेकंड है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के अंतर्गत इतने सारे प्रीपोजिशन आएंगे। ठीक है, तो टोटल 9 टाइप्स के प्रीपोजिशन है, और उन सभी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये वही चीज है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या फिर प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है। मतलब वही संबंध बताता है, दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है वो चीज। ठीक है, तो वही चीज है। ओके, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। किसकी, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में बात करते हैं। ये फर्स्ट टाइप का जो प्रीपोजिशन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो देखिए हमारा फोकस हिंदी मीनिंग पर रहेगा। इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग हम लोग पहले याद कर लेंगे, उसके बाद में डिटेल में पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। तो सबसे पहले आप हिंदी मीनिंग पर ध्यान दें। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी हिंदी मीनिंग की। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो टाइप फर्स्ट है उसको देखते हैं। इसका जो हिंदी मीनिंग है इधर लिखा हुआ है, तो उसको देखते हैं। एट का मतलब होता है पर या फिर में, छोटे स्थान है ना, छोटे स्थान के लिए यूज किया जाता है। इन का मतलब होता है अंदर,
या फिर सॉरी, इन का मतलब होता है में, ऑन का मतलब होता है पर या फिर के ऊपर, ऑन का मतलब क्या होता है पर या फिर के ऊपर, अंडर का मतलब होता है के नीचे, अबव का मतलब होता है के ऊपर बिना स्पर्श किए, अबव का मतलब क्या होता है के ऊपर बिना स्पर्श किए, बिलो का मतलब होता है के नीचे बिना स्पर्श किए, ठीक है। अबव का मतलब होता है के ऊपर बिना स्पर्श किए, बिलो का मतलब होता है के नीचे बिना स्पर्श किए, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, बिहाइंड का मतलब क्या होता है के पीछे, बी साइड का मतलब होता है के बगल में, बी साइड का मतलब क्या होता है के बगल में, बिटवीन का मतलब होता है के बीच, बिटवीन का मतलब क्या होता है के बीच में, अमंग का मतलब होता है के बीच अनेक के बीच में, अमंग का मतलब होता है के बीच या फिर अनेक के बीच में, नियर का मतलब होता है के पास, नियर का मतलब होता है के पास, इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है के बाहर, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, अपोजिट का मतलब होता है के सामने। देखो इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट दोनों का मतलब क्या होता है के सामने विपरीत दिशा में। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। इन फ्रंट ऑफ मैं बोलूं तो क्या होता है, जैसे कि मेरे जस्ट सामने, मेरे जस्ट सामने कहने का मतलब यहाँ जो स्पेस है वो बहुत कम रहेगा या फिर ना के बराबर, स्पेस बहुत कम रहेगा या फिर ना के बराबर रहेगा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है जस्ट सामने, और फेस टू फेस नहीं होता। इन फ्रंट ऑफ बोल रहा हूं तो फेस टू फेस नहीं होगा, है ना, जस्ट सामने होता है। वही अगर अपोजिट बोलूंगा, अपोजिट बोलूंगा तो अपोजिट मतलब होता है सामने लेकिन फेस टू फेस, अपोजिट मतलब होता है सामने लेकिन फेस टू फेस। जैसे देखो एक बिल्डिंग इधर है और दूसरा बिल्डिंग क्या है रोड के उस पार है, रोड के उस पार है, तो बिल्डिंग क्या है आमने सामने है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा अपोजिट, मैं क्या यूज करूंगा अपोजिट यूज करूंगा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ कैप कब यूज करूंगा, जैसे कुछ भी चीज मेरे सामने खड़ा हुआ है, जस्ट मेरे सामने खड़ा हुआ है कोई भी चीज, तो मैं क्या यूज करूंगा इन फ्रंट ऑफ यूज करूंगा। ओके, इस चीज को आप याद रखना। सेकंड टाइप्स का जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, उसको हम लोग देखते हैं, उसका हिंदी मीनिंग देखते हैं, ठीक है। एट मतलब होता है पर या फिर बजे, एट मतलब क्या होता है पर या फिर बजे। अब देखो यहाँ जो एट है वो दूसरे जगह भी आ सकता है ना, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम तो है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंतर्गत एट आ रहा है, लेकिन ये जो एट है वो दूसरा जगह भी आ सकता है, जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे, है ना, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यहाँ भी तो एट आया था, ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी हम लोग एट को यूज कर सकते हैं और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी हम लोग एट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका अलग अलग हिंदी मीनिंग होता है। तो यहाँ के लिए एट का हिंदी मीनिंग है पर या फिर बजे, ठीक है, वहां यूज करेंगे। ऑन का मतलब होता है को, ऑन इससे पहले भी पढ़े थे जिसका मतलब होता है ऊपर, लेकिन यहाँ ऑन का मतलब होता है को। कब यूज करना है, दिन या तारीख जब आता है तब हम लोगों को ऑन यूज करना है। इन का मतलब होता है में, कब यूज करना है, यदि महीना आ रहा है, वर्ष आ रहा है, ऋतु आ रहा है, ऋतु मतलब सीजन, है ना, गर्मी का सीजन रहता है इस टाइप का, है ना, गर्मी बरसात का सीजन, तो वहां वहां में क्या यूज करना है, इन यूज करना है। बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हिंदी मीनिंग पर फोकस दो, ठीक है, फोकस करो। बिफोर का मतलब होता है से पहले, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, सिंस का मतलब होता है से, कब यूज करना है, निश्चित समय जब रहे तब यूज करना है। फॉर का मतलब होता है तक या फिर के लिए, समय अवधि में यूज करना है, कब, जैसे कि 3 बजे, 3 बजे समय अवधि मतलब 3 घंटे से, 2 दिन से, है 15 मिनट से, तब क्या यूज करना है फॉर यूज करना है। निश्चित समय से, जैसे 3 बजे से, 4 बजे से, है ना, किसी पार्टिकुलर डेट से, ठीक है, तब क्या यूज करना है सिंस यूज करना है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। अंटिल या फिर टील का मतलब होता है तक। बाय का मतलब होता है तक, अधिकतम समय सीमा जब रहे तब हम लोगों को क्या यूज करना है बाय यूज करना है। बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट की, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट की बात करते हैं, इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। टू का मतलब होता है की ओर या फिर तक, टू का मतलब होता है की ओर, जैसे कि ये स्टूडेंट जो है इसकी ओर जा रहा है, ठीक है। इनटू का मतलब होता है अंदर, के अंदर, इनटू का मतलब होता है के अंदर। ऑन टू का मतलब होता है के ऊपर, ऑन टू का मतलब क्या होता है के ऊपर। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, जैसे कि स्टूडेंट इधर जा रहा है, टूवर्ड्स का मतलब होता है टू ओर। फ्रॉम का मतलब होता है से। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से या फिर होकर, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से या फिर होकर। अक्रॉस का मतलब होता है के आर पार, अक्रॉस का मतलब क्या होता है के आर पार। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, जैसे रोड के साथ साथ जा रहा है लड़का, अलोंग का मतलब होता है के साथ। अप का मतलब होता है ऊपर, अप का मतलब क्या होता है ऊपर की ओर। डाउन का मतलब होता है नीचे की ओर, डाउन का मतलब होता है नीचे की ओर। आउट ऑफ का मतलब होता है के बाहर, आउट ऑफ का मतलब क्या होता है के बाहर। ओके, ठीक। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, पोजीशन, है ना, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, देखते हैं। अबव का मतलब होता है के ऊपर, बिलो का मतलब होता है के नीचे, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में,
अपोजिट का मतलब होता है के सामने, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। जब दो लोग रहेंगे, दो चीज रहेंगे, दो लोग रहेंगे, दो चीज है, तो दोनों के बीच में कोई चीज रखा गया है, तब क्या यूज करना है, बिटवीन। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ का क्या मतलब होता है, के सामने। ओके ठीक। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट, इसको देखते हैं, हिंदी मीनिंग देखते हैं। बाय का मतलब होता है द्वारा, बाय का मतलब होता है द्वारा, जैसे स्टूडेंट के द्वारा कुछ लिखा जा रहा है ना। विद का मतलब होता है से या फिर के साथ, ये दोनों साथ में कहीं बाहर जा रहे हैं। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, ठीक है, लिखा हुआ है। व्या का मतलब होता है के रास्ते या फिर के माध्यम से, व्या का मतलब होता है के रास्ते या फिर के माध्यम से। जैसे कि कोई चीज है, जैसे कि रायपुर जाना है, तो रायपुर जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, तो आप किस रास्ते से होकर जा रहे हैं, किस रास्ते से रायपुर पहुंच रहे हैं, उसको बताना है। ओके। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, इसको देखते हैं। विद मतलब होता है के साथ, विद मतलब क्या होता है, के साथ। बाय मतलब होता है द्वारा या फिर से। लाइक मतलब होता है की तरह, लाइक मतलब होता है की तरह। एक लाइक मतलब पसंद करना भी होता है, ठीक है, तो यहाँ लाइक का मतलब होता है की तरह। एज का मतलब होता है के रूप में। विदाउट का मतलब होता है बिना, विदाउट का मतलब होता है बिना। ओके ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन या फिर पर्पज, इसके बारे में बात करते हैं, इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ओविंग टू का मतलब होता है के कारण। देखो सभी का क्या मतलब होता है के कारण, लेकिन जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब किसको कहाँ यूज करना है, क्या सभी क्या सभी को रिप्लेस किया जा सकता है, मतलब बिकॉज ऑफ की जगह ड्यू टू लिख सकते हैं, ड्यू टू की जगह बिकॉज ऑफ लिख सकते हैं, इन सबको बाद में देखेंगे डिटेल में, अभी फिलहाल हिंदी मीनिंग पर ध्यान दो। फॉर का मतलब होता है के लिए। फ्रॉम का मतलब होता है से। थ्रू का मतलब होता है के कारण या फिर के माध्यम से, थ्रू का मतलब होता है के कारण या फिर के माध्यम से। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके ठीक है। ओके चलो, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के बारे में बात करते हैं। ऑफ का मतलब होता है का के की। विद का मतलब होता है जिसके पास। टू का मतलब होता है का या फिर से संबंधित। बिलोंगिंग टू का मतलब होता है का के की, स्वामित्व में यूज किया जाता है। ओके ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ मीजर, रेट या फिर वैल्यू की, है ना। प्रीपोजिशन ऑफ मीजर, रेट एंड वैल्यू की, इसकी बात करते हैं। ओके। एट का मतलब होता है पर या फिर की दर से, एट का मतलब होता है पर या फिर की दर से। बाय का मतलब होता है के हिसाब से, बाय का मतलब होता है के हिसाब से। पर का मतलब होता है प्रति, पर का मतलब होता है प्रति। फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का क्या मतलब होता है, के लिए। ओके। प्रीपोजिशन ऑफ सोर्सेस और ओरिजिन, प्रीपोजिशन ऑफ सोर्सेस या फिर ओरिजिन, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है से। आउट ऑफ का मतलब होता है से बाहर या फिर से बिना, आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, से बाहर या फिर से बिना। ऑफ का मतलब होता है का या फिर से बना, ऑफ का क्या मतलब होता है, का या फिर से बना। प्रीपोजिशन ऑफ कंपैरिजन, प्रीपोजिशन ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन का क्या है, देन का मतलब होता है से, देन का मतलब होता है से। लाइक का मतलब होता है की तरह, लाइक का मतलब होता है की तरह। अनलाइक का मतलब होता है के विपरीत, अनलाइक का मतलब होता है के विपरीत। एज का मतलब होता है जैसा या फिर के समान, एज का क्या मतलब होता है, जैसा या फिर के समान। प्रीपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट, प्रीपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट, इसका क्या मतलब है, उल्टा, अपोजिट, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, ठीक है, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। प्रीपोजिशन ऑफ एक्सेप्शन की बात करते हैं हम, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। एक्सेप्ट फॉर का मतलब होता है को छोड़कर। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा। और बेरिंग का मतलब होता है को छोड़कर, बेरिंग का मतलब होता है को छोड़कर। प्रीपोजिशन ऑफ सपोर्ट एंड अपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ सपोर्ट्स एंड अपोजिशन, इसका क्या है, फॉर का मतलब होता है के पक्ष में। इन फेवर ऑफ का मतलब होता है के पक्ष में। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। अपोज टू का मतलब होता है के विरोध में, अपोज टू का मतलब होता है के विरोध में। फ्रेज प्रीपोजिशन, अब फ्रेज प्रीपोजिशन है मतलब देखो जहां आपको फ्रेज दिख गया वहां दो या फिर दो से अधिक वर्ड आने के चांसेस रहते हैं। ओके, जैसे यहाँ देखो दो वर्ड है, एक ऑफ है, दूसरा ये है बिकॉज है, ड्यू है, दूसरा टू है ना। तो जहां फ्रेज आ जाता है वहां दो या दो से अधिक वर्ड का यूज होना यूज होता है। ओके, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण।
ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, विथ रिगार्ड टू का मतलब होता है के संबंध में, क्या होता है, के संबंध में, ओके। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है कौन सा है, कंपाउंड प्रीपोजिशन, क्या है ये, कंपाउंड प्रीपोजिशन, ओके। इसको देखते हैं। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अबव का मतलब होता है के ऊपर, अक्रॉस का मतलब होता है के आर पार, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, बीनीथ का मतलब होता है के नीचे, बिसाइड्स का मतलब होता है के बगल में। एक चीज क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड, कंपाउंड मतलब दो प्रीपोजिशन के मिलने से या फिर दो वर्ड के मिलने से बनता है वाला प्रीपोजिशन, ठीक है, ओके, ठीक। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, इनसाइड का मतलब होता है के ऊपर, आउटसाइड का मतलब होता है के बाहर, विद इन का मतलब होता है के भीतर, विदाउट का मतलब होता है बिना, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ दो वर्ड के मिलने से बना है, यहाँ ए और बो, अबव, ठीक है, अ क्रॉस, ए और क्रॉस, अक्रॉस, बी और हाइंड, बिहाइंड, बीनीथ, बी और ये नीथ, बीनीथ, बी और ये साइड, बिसाइड्स। वैसे ही इधर देखोगे, बी बीट और विन, बिटवीन, बी यॉन्ड, बियॉन्ड, इन साइड, आउट साइड, दो वर्डों के मिलने से बना हुआ है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन, ओके, ठीक। नेक्स्ट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब पार्टिसिपल मतलब आईएनजी लगा हुआ है, पार्टिसिपल मतलब क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, ये समझो। कंसर्निंग मतलब क्या होता है, के संबंध में, कंसर्निंग मतलब होता है के संबंध में, रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंध में, और कंसिडरिंग का मतलब होता है को ध्यान में रखते हुए, इंक्लूडिंग का मतलब होता है सहित, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़कर, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, पेंडिंग का मतलब होता है लंबित रहते हुए, गिवन का मतलब होता है को देखते हुए, और नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद। डबल प्रीपोजिशन, यहां भी डबल प्रीपोजिशन मतलब दो प्रीपोजिशन साथ में है, जैसे कि इन और टू, दो प्रीपोजिशन हो गया, ऑन और टू, दो प्रीपोजिशन हो गया, तो दो प्रीपोजिशन को मिलाकर एक प्रीपोजिशन बनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं, डबल प्रीपोजिशन, ठीक है। इनटू का मतलब होता है के अंदर, ऑन टू का मतलब होता है के ऊपर, ठीक है, इमेज को भी आप देखते जाना, और अपन का मतलब होता है पर या फिर के ऊपर, विद इन का मतलब होता है के भीतर, और विदाउट का मतलब होता है बिना, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे में, अंडरनीथ का मतलब होता है के ठीक नीचे, अंडरनीथ का क्या मतलब होता है, के ठीक नीचे, ओके, ठीक। डिसगिस्ड प्रीपोजिशन, इसका क्या है, ये देखो, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में डिटेल में। ये जो लिखा जाता है ना का के की होता है, इसका मतलब ये जो लगा हुआ है एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, का के की होता है। ए मतलब ऑन, है ना, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ये इसको मत देखो, ध्यान में मत रखो, है ना। चलो ठीक है, यहाँ एक साथ आप देख सकते हो सभी प्रीपोजिशन को, है ना, सभी प्रीपोजिशन का मीनिंग आप यहाँ देख सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको याद रखना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में पढ़ेंगे ना तो सभी याद होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो बस इतना ही था, ठीक। आप चाहें तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप जो इंग्लिश है उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिटेल मतलब सीक्वेंसली पढ़ सकते हैं बिना स्किप किए हुए। वहाँ ढेर सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ, ठीक है, वीडियो को सीक्वेंसली देख सकते हैं। और देखो प्रैक्टिस करोगे तो क्या है, जो डाउट है वो क्लियर होते जाता है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि किस पर रहेगा, देखते हैं, हो सके तो टेंस स्टार्ट करेंगे, है ना। और ये जो बचा हुआ है इसका जो पार्ट्स बचा हुआ है इसको देखेंगे आने वाले वीडियो में, जब हम लोग टेंस कवर कर लेंगे, सिंपल सेंटेंस कवर कर लेंगे, उसके बाद सोचेंगे ये जो इसको क्या प्रीपोजिशन बचा हुआ है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ें उसके बाद, क्योंकि अभी से अगर डिटेल में पढ़ देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। जब तक टेंस ना पढ़ो, सिंपल सेंटेंस ना पढ़ो, तब तक प्रीपोजिशन को डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, इसका हिंदी मीनिंग आप याद कर लें, फिर बाद में डिटेल से इसको पढ़ेंगे, ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।